अस्सलाम वालेकुम। आज का हम वेबिनार अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज की पहली क्लास है एसईओ कोर्स की हमारे पास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एसईओ क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं और डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं कीवर्ड रिसर्च के। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हमारे पास स्पॉन्सर है, इसका कोलेब्रेशन है हमारे पास कोलेब्रेशन पार्टनर हसन वेलफेयर फाउंडेशन है, जो कि एक लोकल वेलफेयर फाउंडेशन है जिसके प्रेसिडेंट हसन खान हैं। वो हमारे पास वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उनके डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं उनके, मतलब सोसाइटीज उन्होंने अपने अंडर अरेंज की हुई हैं। जिस तरह उनके ऑफिशियल टीम में आप लोगों के पास ब्लड 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 के एक ग्रुप है, साथ ही साथ आप लोगों के पास डिफरेंट और तरह के ग्रुप्स हैं जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन है, इन्वेस्टर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनर एंड हेल्थ वर्कर्स हैं। तो ये लोग डिफरेंट तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, चलते हैं अब अपनी तरफ से एसईओ कोर्स की तरफ। बेसिकली एसईओ क्या है हमारे पास, सबसे पहले समझना इसको जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है और आजकल इसको किस तरह हम लोग टैकल कर सकते हैं आज के दौर में। इसके लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एसईओ क्या होता है। तो एसईओ हमारे पास बेसिकली एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक हो गया। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये चीज होती है कि हम लोग जो चीज भी सर्च करते हैं वो एक सर्च इंजन पे हम लोग सर्च करते हैं। जिस तरह के आप लोगों को मैं साथ साथ आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को फुली जो है ओके, मैं शेयर कर देता हूँ आपको फुल स्क्रीन, ताकि आप लोगों को साथ साथ मैं बताता भी चलूँ। ओके, हम लोग आज देखें, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंजीनियर। अब ये एक सर्च इंजन है, ये जो मेरे पास गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन पे जो रिजल्ट आए हैं इनको हम लोग कहते हैं सर्प, SERP सर्प, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास सर्प कहलाते हैं। लेकिन जो इनमें से बेनिफिशियल हैं वो हमारे पास पहला पेज जो होता है, फर्स्ट पेज जो होता है, वो हमारे पास जरूरी होता है। अब किसी भी चीज को, जिस तरह मैंने अभी सर्च किया इंजीनियर, इसी तरह आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो आप लोग हमेशा याद रखें कि आप लोग कभी भी सेकंड पेज की तरफ बहुत कम जाते हैं। जो फर्स्ट पेज होता है उस पे ही आपको डेटा मिल सकता है। अब यहाँ पे इस ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है? ये तो हो गया सर्च इंजन हमारे पास। अब ऑप्टिमाइजेशन इस तरह है कि हम लोगों ने जो गूगल है, गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक अपना आर्टिकल लिखना है, अपनी पोस्ट लिखनी है, ताकि वो अगर सर्च किया जाए उस टॉपिक के बारे में, उस कीवर्ड के बारे में, तो हम लोगों का वो आर्टिकल या वो ब्लॉग या वो वेबसाइट हमारी टॉप पे रैंक करे, फर्स्ट पेज पे रैंक करे। क्योंकि आप लोग फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी तो हमारे पास उसका बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब फर्स्ट पेज पे रैंक करने का तकरीबन हमारे पास ये है कि हम लोगों को जो 70% 70 to 80% जो लोग सर्च करते हैं, जिस तरह के मैंने इंजीनियर सर्च किया है, तो इसका आंसर मुझे पहले पेज पे मिल जाएगा, मैं दूसरे पेज पे नहीं जाऊंगा। इसलिए आप लोगों को जरूरी याद रखना है कि हम लोगों ने लाजमन फर्स्ट पेज पे रैंक करना है। ठीक हो गया। कई डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जिस तरह एजुकेशन में काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आप लोग सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह फिर कुछ ना कुछ उस पर भी अर्निंग आ जाती है, लेकिन फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने ज्यादातर रहना है। ये तो हो गया हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हमारे पास क्यों जरूरी है? मैं अगर आपको इसके थोड़े बहुत फैक्ट्स बताता चलूं, तो जो हमारे पास 93% हमारे पास जो ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस हैं वो थ्रू सर्च इंजन होते हैं। मतलब आप 93% सर्च इंजन यूज करते हैं लोग इंटरनेट पे, ये समझ लें। 93% हमारे पास सर्च इंजन यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास गूगल हमारे पास सबसे ऊपर है, फिर आपके पास डिफरेंट सर्च इंजन आ जाते हैं। यूट्यूब भी एक तरह का सर्च इंजन ही है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर यहाँ पे देखें, मैं एक और सर्च कर देता हूं, जिस तरह के मैं सर्च कर लेता हूं सर्प के बारे में। या एक और मैं चीज बताता हूँ, बल्कि हम लोग सर्च करते हैं बैकलिंक्स के बारे में, जो कि हमारा आगे टॉपिक भी है एक बैकलिंक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये हमारे पास डिफरेंट पेजेस आ गए। अब कई यहाँ पे होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, जिनके साथ लिखा होता है ऐड, ठीक हो गया। और ये जो रैंक हो रहा है ये क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक रैंक हो रहा है। ये मेल टिप वालों का जो आर्टिकल है ये ऑर्गेनिकली रैंक हो रहा है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास मैं अगर लिख लेता हूँ, अगर आ जाए मेरे पास एड्स तो मैं बता देता हूँ, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम लिख लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट वो हैं, इनमें स्पॉन्सर्स भी आते हैं, जिस तरह के मैं आपको बताऊं जोहो वगैरह हो गए या बिट्रिक्स वगैरह, ये स्पॉन्सर कर देते हैं तो इनका ऐड चलता है। वो ऐड यहाँ पे फ्रंट पेज पे आता है, मतलब पहले पेज पे टॉप पे रिजल्ट देता है। लेकिन अब आपको मैं अगर डेटा शेयर करूं तो हमारे पास 75.1% चांसेस ये होते हैं कि वो ऐड पे क्लिक नहीं करेगा। कोई भी बंदा, जिस तरह मैंने अब सर्च किया होगा, मैं ऐड पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं नीचे जाके जो ओरिजिनल कंटेंट है उस पे क्लिक करूंगा। ये हमारे पास 75% चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास गूगल एड से भी ज्यादा क्या चीज काम आएगी, एसईओ काम आएगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम आएगी। सो हम लोग आगे चलते हैं तो, और 61% अकॉर्डिंग टू हबस्पॉट डेटा जो रिसर्च हुई है रिसेंटली, उसमें आपको बताया जाता है कि 61% मार्केटर्स एसईओ को हाई प्रायोरिटी देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हम लोग के पास डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं। ओकाशा काइंडली आप इनको एडमिट वगैरह कर लें। ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हम लोग के पास आ जाता है ब्लूप्रिंट, एसईओ ब्लूप्रिंट। ये वो चीज है जो हम लोग इस पूरे कोर्स में कवर करेंगे, या इस पूरे कोर्स में ये टॉपिक्स हम लोग तकरीबन कवर करेंगे। अब यहाँ पे क्या, सबसे पहले जो आज का हम लोगों का पॉइंट है वो हम लोगों का कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है, ठीक हो गया, जिसमें हम टारगेट ऑडियंस देखेंगे, कीवर्ड्स देखेंगे एंड फ्रेजेस देखेंगे, एंड रिसर्च टूल, वो टूल्स जो एक ब्लॉगर या एक एसईओ एक्सपर्ट अपने लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करता है, वो टूल्स कौन से होते हैं, उनको किस तरह पता लगता है कि वो किस कीवर्ड पे वर्किंग स्टार्ट करें। सेकंड हमारे पास आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ऑन पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ हमारे पास टोटली कंटेंट पे बेस होता है, मतलब कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा है, उसके इमेज उसमें आपने ऐड किए, उसके इमेज क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इमेज साइज क्या होना चाहिए, फिर इसी तरह कीवर्ड जो हमने रिसर्च करनी है। अब कीवर्ड हमने हर जगह नहीं प्लेस करने, लेकिन हमने किस तरह प्लेस करने हैं, उनकी जगह क्या यूज करना है। क्योंकि अगर आप कीवर्ड हर जगह एक ही कीवर्ड हमने टारगेटेड कीवर्ड हम लोग एक रखेंगे, लेकिन जो हम यूज करेंगे अपने कंटेंट में वो डिफरेंट होंगे, ठीक हो गया। ये नहीं है कि हम लोग हर जगह अपना वो टारगेटेड कीवर्ड जो है वो यूज करते रहें, तो इससे हमारे पास कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी जो ब्लैक हैट एसईओ में आते हैं। सो ब्लैक हैट एसईओ सबसे बुरा एसईओ कहलाता है, ठीक हो गया। सो हम लोग उसकी जगह यूज करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स की, कीवर्ड स्टफिंग से किस तरह बचा जा सकता है, ये ऑन पेज एसईओ में होगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे मेटा टाइटल्स, मेटा टैग्स, कंटेंट स्ट्रक्चर्स, कितने पैराग्राफ होने चाहिए, कितना लेंथी कंटेंट होना चाहिए, कितने वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए रैंक करने के लिए, और ये हो गया हमारे पास ऑन पेज एसईओ। इसके बाद आता है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज पेज से हट के, मतलब हम लोगों को जो एक वेबसाइट दी जाती है, एक ब्लॉग दिया जाता है, या कोई भी जिस तरह हम लोग कह लें, हम लोग को ने पहले देखा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, तो वो भी हम लोगों के पास एक पेज है। तो उससे हट के हम लोगों ने किस तरह ऑफ पेज, उससे हट के हम लोगों ने किस तरह अपने पेज को रैंक करना है। अब इसमें इंडोर्समेंट होती हैं, बैकलिंक्स होती हैं, जिस तरह हम लोग, मैं अपने टीचर से कहूंगा कि मुझे इंडोर्स कर दें, ठीक हो गया। तो इसी तरह या मेरा कोई क्लाइंट होगा, मैं उसको कहूंगा मुझे रिकमेंड कर दें, इंडोर्स कर दें। इसी तरह बैकलिंक्स होते हैं, बैकलिंक्स भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी होते हैं, बैकलिंक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। बैकलिंक्स एक लिंक होते हैं कि आप लोगों को कोई दूसरी साइट रिकमेंड कर रही है, उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका डीए क्या है, पीए क्या है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह सारा कुछ, उसका स्पैम स्कोर क्या है। तो ये सारा हम देखने के बाद बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। और बैकलिंक्स के लिए मैं आप लोगों को साथ साथ इन तमाम टॉपिक से मैं आप लोगों को अच्छे टूल्स वगैरह जो डेटा होगा वो साथ साथ प्रोवाइड करता रहूंगा। बैकलिंक्स के लिए मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को हाई बैकलिंक्स बनाने के तरीके और उनके किधर किधर से बैकलिंक्स हमने जनरेट करने हैं, किस तरह जनरेट करने हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो ये तो हमारा था ब्लूप्रिंट जो हमने एक टोटली इस कोर्स में, एसईओ के कोर्स में हम लोगों ने स्टडी करना है। आगे चलते हैं हमारे पास कीवर्ड रिसर्च की तरफ। सो कीवर्ड रिसर्च हम लोग के पास दो तरह के सबसे पहले आ जाते हैं रिसर्च। एक होता है कंटेंट देन रिसर्च, और रिसर्च देन कंटेंट। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि
एक हमारे पास आ जाता है कि हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च से पहले कंटेंट लिखना है, और एक है हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च पहले करनी है और कंटेंट लिखनी है। अब जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला मेन टॉपिक है, पहला जो हम लोगों का कंटेंट प्रेफर करते हैं हम लोग, सॉरी, तो कंटेंट जो हम लोग प्रेफर करते हैं वो होता है कंटेंट देन रिसर्च। अब हम लोगों में से जो राइटर्स हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, जो राइटिंग करते हैं, मतलब एक तो हम लोग ब्लॉग राइटिंग करते हैं, एक जनरल राइटिंग होती है, जिस तरह विंस्टन चर्चिल वगैरह, शेक्सपियर वगैरह, ये राइटर्स थे। तो ये लोग क्या करते हैं, कंटेंट देन रिसर्च। अब ये लोग अपने कंटेंट को प्रायोरिटी बनाते हैं, ठीक हो गया, इनके लिए इनका कंटेंट सब कुछ है, ऑथर वगैरह ये यूज करते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, जो ब्लॉग पोस्ट है, जो एसईओ है, उसके लिए आप लोगों को रिसर्च देन कंटेंट, क्योंकि हम लोगों को कंटेंट प्रायोरिटी नहीं है। हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हमारा कंटेंट जो है आला मयार का, या हाँ कंटेंट भी हम लोग अच्छा लिखेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी ट्रैफिक है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, ट्रैफिक होगी। सो ट्रैफिक हमारी जब प्रायोरिटी है तो हम लोग कौन से मेथोडोलॉजी एक्सेप्ट करेंगे, रिसर्च देन कंटेंट। तो हम लोगों को रिसर्च पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोगों को कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो ये एसईओ एक्सपर्ट जो ब्लॉग राइटर्स हैं, ये हम लोगों के पास रिसर्च पहले करते हैं और उसके बाद कंटेंट लिखते हैं। बहुत से लोग शुरू हो जाते हैं, मतलब उन्हें कहे कि ब्लॉग राइटिंग करें, तो ब्लॉग राइटिंग में वो लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट जाके कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। अब कंटेंट ही सब कुछ नहीं है, हम लोगों ने पहले रिसर्च करनी है, देखना है कि कीवर्ड कौन से है जिसमें मैं रैंक कर सकता हूँ, ये कौन से कीवर्ड मेरे लिए सुटेबल होंगे। तो हम लोग वो यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अब आप लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग तो है, तो मैं प्रैक्टिकली जो है आपको 2 स्लाइड्स हैं आई थिंक सो, और मजीद 2 स्लाइड्स हैं, तो उनके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल टूल्स वगैरह यूज करना बताऊंगा कि हम लोग किस तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आप लोग पहले समझ जाएं कि क्या चीज है कीवर्ड रिसर्च, क्यों करते हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हम लोग यूज करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के टारगेट ऑडियंस, आपको टारगेट ऑडियंस ध्यान में रखनी है। जिस तरह मैं कहता हूं, मैंने एक मोबाइल फोन पे मैं लिख रहा हूँ बेस्ट मोबाइल फोन इन पाकिस्तान। सो अब मैंने टारगेट ऑडियंस ध्यान में रखनी है। मेरी ऑडियंस कौन सी है, पाकिस्तान में। अब कौन से वो लोग हैं जो मोबाइल फोन सर्च करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब सर्च वो लोग करते हैं जो मिड रेंज में लाई करते हैं, यानी कि जो मिडिल लेवल सोसाइटीज हैं वो सर्च करेंगी, क्योंकि वो लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे डिफरेंट मोबाइल्स, उनका डेटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद मोबाइल लेंगे। जो एलिट क्लास है वो लोग तो प्रेफर ही नहीं करते ना, वो डायरेक्ट मोबाइल को बाय कर लेंगे, या ना हुआ दोबारा बाय कर लेंगे, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले वो भी रिसर्च करेगा। अब मोबाइल लेने जा रहा है, वो एक बंदा रिसर्च कर रहा है, तो मेरा है, मैंने कंटेंट लिखना है बेस्ट मोबाइल्स इन पाकिस्तान। अब ऑडियंस का पर्सोना मुझे पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में रहता है, इसलिए मैंने पाकिस्तान ऐड किया था। इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास ऑडियंस के इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए, मतलब आजकल मार्केट में कौन से चीजें ज्यादा वो सर्च करते हैं, ऑडियंस का टिल्ट किसकी तरफ है, ठीक हो गया। इसी तरह डेमोग्राफिक, मतलब कहाँ पे रहते हैं, किस जगह के हैं, उनका सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह पेन पॉइंट, अब ये जो है पेन पॉइंट, ये मेन आप लोगों के पास कीवर्ड रिसर्च का एक टूल है। जिस तरह अब मैंने कहा कि हम लोग कर लेते हैं मोबाइल फोन इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। फिर मैंने कह दिया बेस्ट मोबाइल फोन इन पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं कहूं टॉप 10 बेस्ट फोन इन पाकिस्तान, एक नया पेन पॉइंट आ गया कि टॉप 10, 10 जो टॉप पे है, टॉप 10, ये हमारे पास एक पेन पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि टॉप 10 मोबाइल फोन अंडर 30,000 या अंडर 40,000, तो ये हम लोग के पास एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बन गया, और साथ ही साथ हम लोग के इसमें 2-3 पेन पॉइंट्स आ गए, जिस तरह के बेस्ट, टॉप 10, फिर पाकिस्तान आ गया हमारे पास। चले पाकिस्तान तो एक इतना पेन पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी, और हमारे पास जो मेन पेन पॉइंट आ गया वो क्या है, अंडर 40,000। सो ये हम लोग के पास पेन पॉइंट्स आ गए। तो हम लोगों ने कीवर्ड से पहले टारगेट ऑडियंस जिसको हम टारगेट कर रहे हैं उसको देखना होता है कि हम लोग कैसे लिखें, किस तरह हम लोग कीवर्ड बनाएं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको टारगेट कर सकें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीवर्ड एंड फ्रेजेस। अब आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड एंड फ्रेजेस, अब ये कहां से इकट्ठे करना है, तो ये आप लोगों ने, जिस तरह मैंने अब कह दिया, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साथ ही साथ मैंने मोबाइल फोन कह दिया। अब मैं गूगल पे आ गया, मोबाइल, सॉरी, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन, अब आप देख सकते हैं आप लोग के पास सर्च इंजन क्या बता रहे हैं, अंडर 30,000 इन पाकिस्तान।
पेन पॉइंट आ गया नहीं आ गया, जो मैंने आपको पेन पॉइंट बताया था अंडर अंडर 30,000। इसी तरह नीचे देखें अंडर 40,000, अंडर 25,000, अंडर 50,000, अंडर 20,000 इन पाकिस्तान, और अंडर 20,000, अंडर 60,000 इन पाकिस्तान। अगर आप देखें तो मैंने जो आपको पेन पॉइंट्स बताया था तकरीबन सर्च इंजन उसी के रिलेटेड है सारा कुछ। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं इधर 40,000 वाला सर्च कर लेता हूं, मैंने सर्च कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं इसने क्या किया हुआ है, ये जो बाई और फोन वाली साइट है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अगस्त 2024 ये इन्होंने एक ऐसी टेक्निक यूज की हुई है जो वर्डप्रेस में अवेलेबल होती है, जो हम लोग योस्ट एसईओ प्लगइन से हम लोग कर सकते हैं। अब इधर क्या होता है, हम लोग जो डॉलर सिंबल है वो डाल के आगे मंथ लिख देते हैं, मंथ एंड ईयर लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब मैं अगर कल सर्च करूंगा, आज 31 है, कल सितंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर मैं कल सर्च करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस लिस्ट ऑफ मोबाइल फोन इन पाकिस्तान सितंबर 2024। सो ये क्यों रिलेट कर रहे हैं ना मेरी सर्च से, मैं सितंबर में सर्च कर रहा हूँ सर्च इंजन पे और 2024 में, सो मेरे पास क्या होगा कि प्राइस लिस्ट ऑफ मोबाइल फोन इन पाकिस्तान सितंबर 2024 हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इस तरह ही हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पहले साइट में हमारे पास क्या था, पेन पॉइंट आया हुआ था अंडर 40,000, साथ ही साथ बेस्ट मोबाइल फोन, और एक और हमारे पास जो इसने पेन पॉइंट लिया हुआ है वो है प्राइस लिस्ट, ताकि साथ साथ आपको प्राइस लिस्ट भी बता सके। ठीक हो गया, ओके। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, बेस्ट एक पेन पॉइंट आ गया, मोबाइल फोन अंडर 40,000, अंडर 40,000 हमारे पास मेन वो आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, तो ये हम लोगों के पास क्या होते हैं, पेन पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ ये हम लोगों ने कहाँ से यूज, सर्च इंजन में हम लोगों को कीवर्ड ने रिसर्च में मदद की। अब जब मैंने लिखा था मोबाइल फोन, तो आगे आप देख सकते हैं आपको खुद ब खुद सर्च इंजन ने सजेशन दे दिए। ये वो सजेशन है जो कि लोग ज्यादातर सर्च करते हैं, तो इनसे क्या होगा, हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आ सकती है अगर हम इन कीवर्ड पे रैंक करना चाहें। तो नेक्स्ट है हमारे पास एफएक्यूज, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब इसी के बारे में, मोबाइल फोन के बारे में अगर मैं सर्च कर लेता हूँ मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के बारे में आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं पीपल सर्च फॉर, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखें मोबाइल फोन अंडर 20,000, इसमें भी पेन पॉइंट, मोबाइल फोन प्राइस इन पाकिस्तान 15,000 टू 20,000, ठीक हो गया। इसी तरह 10,000 टू 15,000, देखें इधर पेन पॉइंट्स हर जगह मौजूद है, तो पेन पॉइंट आपने ढूंढना है। इसी तरह अगर आप देख सकें तो व्हाट इज मोबाइल फोन, विच मोबाइल फोन इज बेस्ट इन पाकिस्तान, विच मोबाइल फोन इज बेस्ट, सो बेस्ट विच मोबाइल, व्हाट इज हुज मोबाइल फोन इज बेस्ट। सो ये हम लोगों के पास क्या है, पेन पॉइंट्स है। हमने देखा कौन कौन से पेन पॉइंट्स है, बेस्ट हो गया, टॉप 10 हो गया, ये टॉप 15 हो गया, अंडर 30,000, अंडर 40,000, ये हमारे पास क्या है, पेन पॉइंट्स है। अगर मैं इन पे रैंक करना चाहूं तो मेरे लिए क्या होगा, इजी होगा रैंक करना। इसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, अब कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, कौन से आप हम लोग टूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स एक तो हम लोग ये गूगल का सर्च इंजन चेक करते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा एक ऐप है गूगल ट्रेंड्स, ऐप सॉरी वेबसाइट है गूगल की, गूगल ट्रेंड्स, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर एंड आरएफ कीवर्ड टूल। इसके साथ साथ बाकी सैमरश भी हैं, बैकलिंको भी है, और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं कीवर्ड रिसर्च की, लेकिन जो प्रेफर्ड हैं उनमें हमारे पास ये तीन ही बेसिक हैं। सैमरश भी किसी हद तक है, लेकिन लोग आरएफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मैं भी आरएफ को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके पास डेटा ज्यादा होता है। सो अगर मैं आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं, फिर हम लोग एक केस स्टडी लेते हैं और उस पर कीवर्ड रिसर्च करते हैं। सो अगर आप लोग देखें तो जो गूगल है, सिर्फ गूगल सर्च इंजन, मैं आपको गूगल के बारे में बता रहा हूँ, गूगल सर्च इंजन पे डेली 3.5 बिलियन सर्चेस होती हैं। ईच डे हम लोग के पास 3.5 बिलियन सर्चेस होती हैं। सो इसमें हम लोगों ने अपना टारगेटेड कीवर्ड किसी न किसी तरह लाना है। हम लोगों ने देखना है कौन सा कीवर्ड हमारी निश से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमने उस पर वर्क करना है फिर। सो और साथ ही साथ आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो एवरेज सर्च क्यूरी है ना, वो 2 to 3 वर्ड्स लॉन्ग होती है। ये आरएफ की एक रिसर्च हमें बताती है। आरएफ की रिसर्च के मुताबिक जो गूगल पे कोई क्यूरी सर्च की जाती है वो एवरेज 2 to 3 वर्ड लॉन्ग होती है। जिस तरह मैंने लिखा मोबाइल फोन, ये क्यूरी थी ना, उसने आगे मुझे रिजल्ट दे दिए खुद ही, ठीक हो गया। सो अच्छा, अब लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब मैंने जिस तरह आपको बताया मोबाइल फोन क्या एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मोबाइल फोन डिफरेंट बड़ी कंपनीज, डिफरेंट एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, शाओमी हो गई, हुआवे हो गई, ये सारे भी मोबाइल फोन ब्रांड्स हैं एक तो।
तो ये लोग रैंक करने इतनी इजीली नहीं देते। और दूसरी बात, मोबाइल फोन एक बहुत बड़ी हमारे पास कह सकते हैं वास्ट ऑडियंस को ट्रीट करता है, लेकिन हम लोगों ने स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस हम लोगों ने ट्रीट करनी है। तो टारगेटेड ऑडियंस के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, हम लोगों के पास लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए। और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2.5% उस लॉन्ग टेल कीवर्ड के रैंक होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया। सो 2.5% हमारे पास क्या होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड रैंक करने के चांस ज्यादा होंगे। चलें अब हम लोग एक क्यूरी ले लेते हैं, या हम लोग में सबसे पहले ये जो मेरे पास सर्च इंजन थे, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, एरएफ कीवर्ड टूल, तो ये मैं ओपन कर लेता हूं, फिर यहाँ पे रिसर्च करते हैं और देखते हैं। गूगल ट्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास, गूगल ट्रेंड ओपन हो गया। इसी तरह हम लोग एरएफ कीवर्ड, ओके। सो हम लोग आगे गूगल ट्रेंड से साथ ही साथ मैंने एरएफ भी ओपन कर दिया। अब गूगल ट्रेंड हम लोगों के पास, जिस तरह मैं अब लिखता हूं बेस्ट, बल्कि मैं एक जो हम लोगों को एक कंपनी ने वर्क दिया हुआ है, जिस तरह के मैं उसी के ऊपर, मैंने अभी एसईओ उनका स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं उसके कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूँ। सो आप लोगों को भी समझ आ जाएगी और मेरा साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों के पास है क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले मैं देखूंगा क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरे पास सास प्रोजेक्ट है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। तो इसकी हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं इसको रैंक करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों के पास कीवर्ड रिसर्च के लिए थोड़ा बहुत सर्च कर देता हूँ, लेकिन इसकी टेक्निक्स जो है थोड़े बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। इसी के साथ साथ मैं अगर एरएफ पे आ गया हूँ, तो मैं एरएफ पे लिख देता हूँ क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो और पाकिस्तान में मैंने सर्च करना है, लोकेशन लाजमी आप सेट करें, आपका ऑडियंस किधर है और कितना सर्च करती है। अब मैं गूगल ट्रेंड्स पे दोबारा आ गया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत इंटरनेट का भी इशू है, इतनी चीजें मैं एक साथ नहीं चला सकता। सो हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल ट्रेंड्स, एरेफ, सेमरश, उबर सजेस्ट, ये हम लोग के पास जो मेन हमारे पास कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं वो ये हैं। इनमें से पेड भी हैं, फ्री भी हैं। एरएफ आपको, आप लोगों के पास थोड़ा बहुत फ्री है, थोड़ा बहुत पेड है। इसी तरह उबर सजेस्ट वगैरह, सैमरिश वगैरह, लेकिन गूगल ट्रेंड्स जो है आप लोगों के पास तकरीबन फ्री ही है। अच्छा, अब मेरे पास आ गया क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम की सॉरी, मेरे पास इनका केडी वगैरह आ गई। अब केडी क्या होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। केडी क्या होती है हमारे पास, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब ये जो कीवर्ड डिफिकल्टी है, इसको आप लोगों ने लेस देन 30 रखना है। ठीक हो गया। अब लेस देन 30, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो वॉल्यूम है, जो मंथली सर्च वॉल्यूम है, जिस तरह इधर दिखा रहा है लेस देन 100 है, यहाँ पे दिखा रहा है केडी एनए, मतलब नॉट एप्लीकेबल। अभी इतनी सर्चेज नहीं होती कि वो कीवर्ड डिफिकल्टी बता सके। तो हम लोगों ने कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 30 एंड वॉल्यूम ग्रेटर देन 250 कर लें। तो हम लोग तो बेसिकली 300 को टारगेट करते हैं, लेकिन 250 भी एक ग्रेट अमाउंट है आप लोगों के छोटे जो ब्लॉग्स होते हैं या न्यू वेबसाइट होती है, क्योंकि उसका डीएटीए वगैरह कम होता है, तो इसलिए थोड़े बहुत वॉल्यूम से आप लोग स्टार्ट करेंगे ताकि इजीली रैंक कर सके। तो हमारे पास यहाँ पे सर्च में तो हमें कोई ऐसा सर्च रिजल्ट नहीं मिला। सो मैं अब क्या करूंगा, मैं इस क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करूंगा। अब मैं इसको अगर क्लाइंट मैनेजमेंट कर लेता हूँ, फाइंड कीवर्ड कर लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत चाहिए होगी। इसके बाद आगे जो है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, फिर ओके, ये आप देख सकते हैं क्लाइंट मैनेजमेंट आपके पास केडी यहाँ पे कह रहा है इजी है, लेस देन 30 है, एंड वॉल्यूम लेस देन 100 है, 1 डे अगो अपडेट किया। अगर मैं चाहूँ तो क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम को मैं किसी ना किसी तरीके रैंक कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत कम है। वॉल्यूम इसका पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं क्वेश्चन भी देख सकता हूँ, क्वेश्चन में भी एज सच कोई नहीं है। तो मुझे अब क्लाइंट मैनेजमेंट तो आ गया मेरे पास, मैं साथ साथ अपने पास नोट भी करता हूँ। नोट कर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर लें। मैं कीवर्ड रिसर्च में इसे नोट कर लेता हूँ। सो हम लोग के पास सबसे पहले आ गया क्लाइंट मैनेजमेंट, एक कीवर्ड। अब आप लोग अगर इसके टारगेट ऑडियंस देखें, जो मेरे पास क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम था,
ठीक है, बल्कि मैं गूगल ट्रेंड से भी आपको दिखा सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 100 सर्चेज हुई हैं और कोई भी इधर एज सच इतना क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं सर्च करता। मतलब अगर ये डेटा हम लोगों को ये नहीं बताता कि कितना हम लोगों के पास सर्च हुआ है, मतलब ये हम लोगों को एक एस्टिमेट देता है, रफ आइडिया देता है, ये नहीं है कि 100% ये ठीक होगा। सो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लाइंट मैनेजमेंट, तो थोड़ा बहुत मुझे दोबारा आइडिया आ जाएगा कि कितना हमारे पास है। तो इसमें भी इतना डेटा नहीं है, लेकिन एरएस ने आपको बताया ये कीवर्ड इजी टू रैंक है। ठीक हो गया, कीवर्ड इजी टू रैंक है, लेकिन क्लाइंट मैनेजमेंट इतना सर्च नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर इसके क्लाइंट मैनेजमेंट का आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं अपने जो नोट्स में साथ साथ बना रहा हूं, ब्लैंक पेज डॉट आई। ओके, तो ताकि आप लोग भी साथ साथ देखते जाएं कि मैं क्या कर रहा हूं। कीवर्ड रिसर्च फॉर हमारे पास सीएमएस में लिख देता हूं क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो पहला मैंने देखा क्लाइंट, बल्कि हम लोग इनके पेन पॉइंट्स या वो देख लेते हैं लोकेशन वगैरह। मैं सबसे पहले लोकेशन मेरी क्या है, पाकिस्तान। एक तो हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने पाकिस्तान देख लिया। सेकेंडली मैं देख लेता हूँ, सॉरी, या पाकिस्तान हो या इंडिया भी हो, तो ये दोनों कंट्रीज चलेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं पेन पॉइंट्स अगर डिस्कस करने लगूँ क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये कौन सी सोसाइटीज यूज करती हैं, ये किसके काम आता है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हम लोग बना रहे हैं सैस प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, मतलब क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। इसको हमने सर्विस के तौर पे किस तरह आगे एसईओ ऑप्टिमाइज करना है, तो वो हम लोग देख लें। तो हम लोगों को अगर आप देखें तो हम लोगों के पास एजेंसीज जो हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज वगैरह हैं, वो इसको हम लोगों को उनके पास क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह आप लोग फर्ज करें, मैं अगर एक एजेंसी चला रहा हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे मेरे पास तमाम क्लाइंट्स का डेटा, क्लाइंट हम लोगों के पास इसके साथ मीटिंग अरेंज करनी है, इसके साथ हम लोगों ने क्या नाम है, इसका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करना है, इसकी पेमेंट रिसीव करनी है, इसके साथ हम लोगों की जो मार्केटिंग टीम है उसकी मीटिंग होनी चाहिए। सो डिफरेंट हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है। सो हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों को चैट जीपीटी इसके बारे में किस तरह मदद कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि एआई, आजकल एआई का जमाना है, तो एआई इस चीज में आप यूज करें, एआई आप लोग यहाँ पे यूज करें कि किस तरह यूज की जाती है। मैं अब आपको उसको लिख के देता हूँ, सजेस्ट मी सम लो KD high volume and easy to rank, okay, okay, so suggest me some low keyword, high volume and easy to rank keywords with 10 points, with 10 points about, मैं सेमीकोलन में लिख लेता हूँ, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया। अब ये मैंने उसको एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास चैट जीपीटी इसका आंसर देगा। ये टेक्निक्स हैं जो हम लोगों ने यूज कर सकते हैं। तो टॉप 5 कीवर्ड जो उसने हमारे पास टू वर्ड्स एंड 3 वर्ड्स बनाए हैं, वो क्लाइंट मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम है, क्लाइंट रिलेशनशिप है, सिस्टम फीचर्स है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सो एंड LSI कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो LSI होता है। LSI आगे हम पढ़ेंगे, जो ऑन पेज एसईओ है उसमें हम लोगों का एक पूरा टॉपिक है, LSI कीवर्ड किस तरह सर्च करें और किस तरह यूज करें। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने तो सिंपल इंग्लिश में, जो मुझे मतलब आम लैंग्वेज में कोई इतना मैंने बना के कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे एक अच्छा रिजल्ट दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, काफी लंबा और अच्छा रिजल्ट है, जिसमें 2 to 3 वर्ड्स हैं, LSI है, आउटलाइन वगैरह उसने दे दी मुझे, साथ ही साथ 10 FAQs दे दिए, फिर सजेस्टेड कीवर्ड्स दे दिए। ओके, सो अब ये तो हो गया हमारे पास। अब ये मैंने किस तरह किया है, तो मैं इसके लिए एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ जो है एप्रम। एप्रम एक्सटेंशन आप लोग यूज करेंगे, एप्रम क्रोम एक्सटेंशन है, वो आप लोग यूज कर लें। उसमें आप लोगों को सर्च बॉक्स मिलेगा। ठीक हो गया। मैं इसके बाद चले आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा कीवर्ड है जो मुझे लग रहा है कि रैंक होने के चांसेस हैं, इसकी हाई सर्च वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा।
इसी तरह अगर देख लें आप लोग के पास LSI कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स। LSI बेसिकली आप समझ लें कि सिमिलर कीवर्ड्स को सिनोनिम्स को कहते हैं। अभी ये समझ लें, हम लोग आगे जाएंगे तो देख लेंगे उसमें क्या क्या होता है, किस तरह होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ये हम लोग के पास काफी अच्छे जो कीवर्ड्स हैं वो आते जा रहे हैं। सो ओके, मैं बिजनेसमैन। अच्छा, इसने मुझे एक डिटेल्ड ओवरव्यू भी दे दी है, आर्टिकल के बारे में भी आउटलाइन बता दी है। तो हम लोग को नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि आर्टिकल लिखते किस तरह है। क्या हम लोग अपना सारा कुछ यूज करते हैं, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल है कि हम लोग हर टॉपिक के बारे में, जिस तरह मुझे क्लाइंट ने दे दिया है कि क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, सो ह्यूमनली ये पॉसिबल तो नहीं है एवरी एंड ईच टॉपिक आप लोग के पास आप लोगों को आता हो। सो उसके लिए आपको क्या है, रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च के बाद आप लोग आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं, उनको यूज करते हैं। एआई को यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई हम लोगों के लिए मतलब बेसिक वो है, लेकिन एआई को आपने एज अ हेल्पफुल टूल यूज करना है। जब तक आप लोग अपना माइंड नहीं यूज करेंगे आप लोगों को वो फायदा नहीं देगी। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ 10 एफएक्यूज। अब ये वो एफएक्यूज हैं जो लोग सर्च करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर देखूं तो सजेस्टेड लो कीवर्ड डेंसिटी हाई वॉल्यूम कीवर्ड फॉर क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसने मुझे बता दी। मतलब अब ये देखें आप लोग के पास टॉप फीचर्स इन क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है जो हम लोगों के पास लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जिसमें आप लोगों के पास टॉप फीचर्स एक आप लोगों का पेन पॉइंट कवर हो रहा है। अगर इसी तरह मैं लिख लूं, अब ये देखिए आप लोगों के पास आप लोगों ने देखा टॉप फीचर्स इन क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्टार्टअप। सो हम लोग यहाँ पे थे कि हम लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवा लिया टॉप फीचर इन क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और आप सेकेंडली देख सकते हैं इसी के नीचे जो है क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्टार्टअप। सो मैं यहाँ से इन दो कीवर्ड्स को अगर एक बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, मतलब मैं इन दो कीवर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ, फिर इन दो से एक आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड बना के बताता हूँ जिसपे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। सो हम लोग के पास ये आ गया। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास एक तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टॉप फीचर्स, टॉप फीचर्स हमारे पास पेन पॉइंट आ गया। सेकंड हमारे पास यहाँ पे अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप। अगर मैं इसी को फॉर स्टार्टअप्स को अगर इसके आगे यूज कर लूँ फॉर स्टार्टअप्स, तो अगर मैं फॉर न्यू स्टार्टअप्स कर लूँ, तो आप लोग देख सकते हैं टॉप फीचर्स इन क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर न्यू स्टार्टअप्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप फीचर्स एक पेन पॉइंट आ गया, फॉर न्यू स्टार्टअप्स दूसरा पेन पॉइंट आ गया, और सेंटर में हम लोग के पास अपना क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम आ गया। सो ये हमारे पास क्या था, एक रैंक करने का तरीका है। अब क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं एक टॉपिक लिख सकता हूँ जिसमें हम लोग के पास आ सकता है ये वाला, ये हम लोग के पास एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। मैं इसको नोट भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे भी आगे जरूरत पड़ेगा। टॉप फीचर्स इन क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर फॉर न्यू स्टार्टअप। ओके, अब ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बना लिया। इसी तरह अगर मैं सेकेंडली देखूं, सेकंड कोई और बन सकता हो। अच्छा, चले अब हमारे पास यहाँ से इतना नहीं आ रहा, तो आप लोग ये डिफरेंट टूल्स से करते हैं। आप देखें क्लाइंट मैनेजमेंट टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और सेकेंडली आप लोग देख लें अफोर्डेबल सीआरएम सिस्टम। अब दोबारा से हमारे पास दो जो नए आए हैं उनके मुताबिक क्या है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो क्लाइंट मैनेजमेंट टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अफोर्डेबल को इसी के साथ रख के अफोर्डेबल क्लाइंट मैनेजमेंट टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो एक मेरा ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। एक अफोर्डेबल इसमें पेन पॉइंट है, क्योंकि मैं अगर वो कर रहा हूँ किसी को पाकिस्तान में, तो वो लाजमी बात है अफोर्डेबल, वो चक्रों में ये हो गया कि अफोर्डेबल हो और टॉप फीचर्स हो। सो और स्मॉल बिजनेस, अगर स्मॉल बिजनेसेस के लिए मतलब जिस तरह मैंने अगर अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, ठीक हो गया, तो वो हम लोग के पास पहले दिन ही तो नहीं एक बिग बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है ना। सो हम लोगों ने क्या करना है, वो स्मॉल बिजनेस है। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से क्लाइंट मैनेजमेंट टूल्स हैं। सेकंड, ओके, किधर चला गया, ओके। और भी आप इसमें से देख सकते हैं ये टॉप फीचर्स वगैरह, और जो जो भी है इजी टू यूज,
एक ये भी है हमारे पास पेन पॉइंट, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं। और वर्सेस वर्सेस कंपटीशन में आप लोग ला सकते हैं, जिस तरह हम लोग का, अब मैं आपको बताता हूँ मैं इस पे कीवर्ड रिसर्च किस तरह करूंगा, सेकंड कीवर्ड रिसर्च किस तरह करूंगा। एक तो हो गया हमारे पास टॉप फीचर ना, एक हो गया हमारे पास अफोर्डेबल, अफोर्डेबल क्लाइंट मैनेजमेंट टूल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये हम लोग के पास दो आ गए। उकाशा आप इनको मैनेज कर लें अगर एडमिट वगैरह किसी को करना है तो ये हम लोग के पास दो आ गए। ठीक हो गया, दो कीवर्ड्स हम लोगों ने बना लिए लॉन्ग टेल। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो मैंने वर्सेस की बात की है, तो मैं इधर चला जाता हूं, मैं लिख लेता हूं जिस तरह है जोहो वर्सेस, कंपेयर कर, सॉरी, जोहो वर्सेस हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बिट्रिक्स को। बिट्रिक्स के क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक तरह का सीआरएम है, सीआरएम सिस्टम है। सो आप लोग देख सकते हैं इनके इंटरेस्ट रेट। ओके एक सेकेंड, ओके ये मुझे टाइम लाइन पे इस तरह बता रहा है कि मेरे पास टाइम वाइज बता रहा है 9:56 पे, ये देखें एक डे का है। तो मैं इधर नीचे आ सकता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के पास जोहो के बारे में क्या रिसर्च हुई है, जोहो बुक लॉगिन, जोहो बुक, जोहो पीपल लॉगिन। ओके, सो मैं अगर यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ बिट्रिक्स को, हम लोग इधर आ जाते हैं, बिट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिट्रिक्स, ताकि हम लोग के पास कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह भी आ जाए ना। जो हम लोग के पास गूगल ट्रेंड्स है, यहाँ पे ज्यादातर कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह आप लोग नहीं पता लगा सकते। ओके, अब आप देखें बिट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो सर्च होता है, मतलब वॉल्यूम ग्रेटर देन 100। ये आपको इसलिए ग्रेटर देन 100 दे रहा है क्योंकि आपने परचेज नहीं किया वो प्लान, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग एक और टूल भी है अगर हम लोग वो यूज करना चाहें। चले मैं इसकी जगह, ट्रेंड्स की जगह वो खोल लेता हूँ। आई थिंक सो बैकलिंक को था कि कौन सा था, ओके बैकलिंक को ही था जो, यस यही टूल है हमारे पास बैकलिंक को। सो यहाँ पे मैं अगर बिट्रिक्स लगा देता हूँ, बिट्रिक्स, तो हम लोग के पास रिसर्च कर रहा है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर लें, कंटिन्यू। सो हम लोग के पास यहाँ पे भी रिसर्च आ गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं। अब बिट्रिक्स और बिट्रिक्स 24, बिट्रिक्स क्योंकि उसका पूरा नाम 24 है, ठीक हो गया, तो उसके आप लोगों के पास हार्ड है, कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड है, क्योंकि एक बिट्रिक्स पूरा उसने सॉफ्टवेयर ने कब्जा किया हुआ है पूरी तरह, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि, ओके चले, अच्छा इसने मुझे लिंक्स दे दिए और चाइनीज वगैरह, बिट्रिक्स और बिट्रिक्स 24, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब ये वो टूल है बैकलिंक को स्लैश टूल स्लैश कीवर्ड, ये आपके पास टूल क्या है, आप लोगों के पास बताता है कि क्या नाम है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, वॉल्यूम कितना है, और फ्री बताता है तकरीबन। मैं इसको ज्यादातर यूज करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं बिट्रिक्स के यहाँ पे बता रहे हैं वॉल्यूम 1.6, उसने क्या कहा था, ग्रेटर देन 100 है। तो और साथ ही साथ ये आपको बता रहा है कि हार्ड की तरफ है थोड़ा बहुत, इसका टेल्ट हार्ड की तरफ है। बिट्रिक्स 24 320 इसका भी हार्ड की तरफ है थोड़ा बहुत, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बिट्रिक्स थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर जोहो में लिख लूं, ओके तो मैं दोबारा आपको जोहो पे भी चेक करवा देता हूँ, जोहो भी एक सीआरएम सिस्टम है। ओके, सो देख ले 110 के कीवर्ड डिफिकल्टी रेड है, बहुत ही मुश्किल है। सो अगर जोहो मेल, जोहो लॉगिन, ये वगैरह आप देख सकते हैं डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख लूं जोहो अल्टरनेटिव, अब लाजमी बात है जोहो पेड है, बिट्रिक्स पेड है, प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब है फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। तो जोहो अल्टरनेटिव आप लोग देखें कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी बहुत कम है और वॉल्यूम भी 210 है, ठीक हो गया, 210 है। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं जोहो अल्टरनेटिव। अब हम लोगों ने क्या करना है, जोहो अल्टरनेटिव हमारा एक मेन पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या होगा, हम लोगों ने इसके साथ लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाना पड़ेगा, जिस तरह हम लोग लिख सकते हैं फ्री अल्टरनेटिव टू जोहो, ठीक हो गया। ये हम लोगों का एक अच्छा वो बन जाएगा। इसी तरह मैं अगर बिट्रिक्स देखूं, बिट्रिक्स, ओके कैप्चर फिल कर देते हैं। ये मैं जो फ्री टूल है ये मैं प्रेफर करता हूं कि बैकलिंक को आप लोग यूज कर लें। तो इसका अल्टरनेटिव टू बिट्रिक्स इतना सर्च वगैरह नहीं है, ठीक हो गया। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जोहो अल्टरनेटिव, अब जोहो अल्टरनेटिव है जिसका मैंने देखा कि मैं अपनी जो रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मुझे जोहो अल्टरनेटिव एक फायदा दे रहा है। लेकिन मैं अगर लिख लूं बेस्ट फ्री अल्टरनेटिव टू जोहो या बेट्रिक्स, जिस तरह भी आप लोग करना चाहें, ठीक हो। अब आप लोगों ने क्या किया, या अब यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बेस्ट। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स आप लोगों को, ये ऑडियंस को
हमेशा अट्रैक्ट करते हैं कि 10 बेस्ट और फ्री। देखिए हम लोगों ने 10 एक नंबर है, उसके बाद बेस्ट एक पेन पॉइंट है, फ्री अल्टरनेटिव एक पेन पॉइंट है, टू जोहो एंड बिट्रिक्स हमारे पास क्या है, मेन कीवर्ड है जोहो एंड बिट्रिक्स। ठीक है, अल्टरनेटिव टू जोहो हमारे पास मेन कीवर्ड है। सो हम इस पे रैंक कर सकते हैं, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ मेहनत लगेगी उसमें, कंटेंट आगे ऑफ पेज ऑन पेज सारा कुछ होगा, लेकिन इजी है हमारे पास। सो हम लोग इस तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने आपको एक नया टूल बता दिया, बैकलिंको। सो बैकलिंको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अल्टरनेटिव टू, इसी तरह अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो SaaS प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिस तरह मुझे क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे मुझे क्या है, क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना। ठीक हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने जो क्लाइंट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना है। ठीक हो गया, एक जगह पे इकट्ठा करना है। तो सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, या वास्ट क्लाइंट्स हैं, या क्लाइंट्स की डिफरेंट मीटिंग हम जूम पे कर रहे हैं, मीट पे कर रहे हैं। फिर हम लोग को जो कीवर्ड सॉरी डिजिटल मार्केटिंग है वो हम लोग मेल चैम्प पे कर रहे हैं, या अपना कन्वर्ट किट पे कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया, तो हम लोग के पास डिफरेंट वो हैं, ऑप्शन हैं। ठीक हो गया, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, जिस तरह मीटिंग करनी है, मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो मीटिंग क्या कर रहा हूँ मैं, मीट पे कर रहा हूँ, मेरे पास वन टाइम सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैंने पूरा मीटिंग भी करनी है, आप मेरे साथ मीटिंग भी करनी है, आपके साथ मैंने डिस्कशन भी करनी है, आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर करना है, आपके साथ मैंने पीडीएफ भी शेयर करना है, फिर मैंने अपनी रिसर्च शेयर करनी है, मैंने डिफरेंट आपसे परमिशन लेनी है। जिस तरह आपने क्लाइंट से क्या होगा, पहले कीवर्ड होगा, कीवर्ड पे रिसर्च होगा, कीवर्ड रिसर्च के बाद मैं उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेस्ट करूंगा जिन पे हम लोगों ने वर्क करना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। सो हम लोगों को इस सारी चीजों का सोल्यूशन एक जगह पे चाहिए। तो इस सारी चीजों का सोल्यूशन क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है बात, अगर आप लोगों का सॉफ्टवेयर जिस तरह अब आपके पास बिट्रिक्स आ गया, बिट्रिक्स की आपने एसईओ करनी। तो बिट्रिक्स तो पहले ही एक ब्रांड है, तो आपने क्या करना है, अपने जो नेम है वो ब्रांड नेम चलाना है हमने। ठीक हो गया, जो हम लोगों का मेन वो होगा वो बिट्रिक्स होगा, मतलब बिट्रिक्स मैनेजमेंट सिस्टम, बिट्रिक्स क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिट्रिक्स क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्री, फ्रीमियम, फ्री डेमो। हम लोग ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों का कीवर्ड रिसर्च आज हमने पढ़ा। तो मैं अगर ओके, हम लोगों का आज था एसईओ एंड कीवर्ड रिसर्च। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ जो जो हमने आज कवर किया है। सबसे पहले हम लोगों ने एसईओ पढ़ा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड डिफिकल्टी देखी कि कीवर्ड डिफिकल्टी हम लोग सॉरी कीवर्ड रिसर्च देखी, कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड रिसर्च में हमने डिफरेंट जो टॉपिक्स देखे उनमें पेन पॉइंट्स, ओके। सो लोकेशन, लोकेशन एक मैटर करती है। फिर अब लोकेशन किस तरह मैटर करती है, अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ पाकिस्तानी कंपनीज को, सो अगर मैं उनको अपना क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम दे रहा हूँ पाकिस्तानी होके, मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं लोकल हूँ, तो लोकेशन इसलिए मैटर करती है। मैं लिख सकता हूँ फ्री अल्टरनेट 10 बेस्ट फ्री अल्टरनेटिव टू जोहो इन पाकिस्तान। अब क्या होगा, जो पाकिस्तान का बंदा है वो मुझसे ज्यादा कांटेक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करने में इजी होंगे। मैं आपके साथ कांटेक्ट करने में क्यों इजी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की जबान बोलता हूँ, मैं आप लोगों के कल्चर को पहचानता हूँ। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इजी होते हैं, इसलिए हमारे पास लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा पेन पॉइंट, लोकेशन, फिर हम लोगों ने टूल्स देखा जिसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, एरिस एक अच्छा टूल है, अच्छा गूगल सर्च एक अच्छा टूल है, एंड थर्ड आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने बैकलिंक को बताया है, बैकलिंक को। ठीक हो गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं, मैं बैकलिंक को हटा दें, कीवर्ड रिसर्च पे जाते हैं, गूगल, गूगल। तो हम आगे गूगल पे, तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब मैंने क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरह ऐड किया, अब आगे आप देख सकते हैं मुझे एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, मतलब तकरीबन 10 to 12, मेरे पास 10 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कीवर्ड्स आ गई। अब देखें हम लोग को फॉर स्मॉल बिजनेस, तो मैंने जो कीवर्ड लिखा था यहाँ पे मैंने फॉर स्मॉल बिजनेसेस लिखा था, क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम लिखा था,
साथ मैंने एक और टर्म ऐड कर दी, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल से क्या हुआ, मेरे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट हो गया और मुझे इजी टू रैंक हो गया। देखें आप इससे रैंक कर सकते हैं। इसका सर्च है क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्री। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 बेस्ट फ्री अल्टरनेटिव लिखा था, जोहो, बिटरिक्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट एग्जांपल्स, लॉगिन, सीएमएस। सीएमएस क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम को सीएमएस कह देते हैं, सीएमएस पोर्टल होते हैं, ठीक हो गया। एक्सेल, गिटहब। गिटहब पे जो कोड वगैरह जिनको चाहिए होता है, प्रोग्रामर्स वगैरह ज्यादा बेहतर जानते हैं कि गिटहब पे वो किस तरह कोड एक्सेस कर लेते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं इजीली। अच्छा, एक्सेल। एक्सेल में आप लोगों के पास क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम बना हो, डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम लोग चाह रहे हैं कि फ्री। देखें आप लोग, फॉर स्मॉल बिजनेसेस फ्री आप लोगों के पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखूं, टॉप 10 बेस्ट फ्री अल्टरनेटिव टू जोहो या बिटरिक्स, ठीक हो गया। ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो मतलब आपको, ये देखिए टॉप जोहो अल्टरनेटिव्स एंड कंपेटिटर्स फॉर 2024। अब इसने पेन पॉइंट क्या यूज कर लिया, 2024। अब मैंने जिस तरह आपको कहा था कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा ब्रांड हो, जिस तरह बिटरिक्स 24 एक ब्रांड है, तो यहाँ पे क्या फ्री जोहो अल्टरनेटिव, आगे उन्होंने ब्रांड नेम अपना यूज किया कि बिटरिक्स 24 एक ब्रांड है बहुत बड़ा। सो वो ब्रांड के थ्रू अपना एसईओ कर रहे हैं। अच्छा, 10 मोस्ट पावरफुल जोहो अल्टरनेटिव इन 2024, बात वही आ गई 10 मोस्ट पावरफुल। आप देख सकते हैं फिर फ्री जोहो फॉर्म्स अल्टरनेटिव बिटरिक्स 2024। ये हम लोग आप देख सकते हैं कि हम लोग, ये एक कीवर्ड ऐसा है जिसपे हम लोग रैंक कर सकते हैं, इजी है, इतना मुश्किल नहीं। सो हम लोग नेक्स्ट में इसी के ऊपर कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा बहुत गाइड वो सॉरी आर्टिकल लिखें, फिर हम लोग ऑन पेज एसईओ समझेंगे, ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोगों की वो कल की क्लास होगी। सॉरी, मैं प्रेजेंटेशन बंद कर देता हूँ। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम लोगों की कल की क्लास होगी, उसमें आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट आप लोगों के जो क्वेरीज वगैरह होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ट्राई करें ये मेथड। अगर आप लोगों को कोई भी, अगर मैंने जिस तरह एक क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम लिए, आप भी क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम ले। अब मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं अपने पास लॉन्ग टेल कीवर्ड जिन पे मैं एसईओ करके रैंक कर सकता हूँ इजीली। सो आप लोग अलग 3 बनाएं, मुझसे हट के 3 बनाएं। सो डिफरेंट आप लोग बनाएं। और अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास टाइटल कितना होना चाहिए। टाइटल जो ऑन पेज एसईओ होगा उसमें हम लोग देखेंगे टाइटल की लेंथ, नीचे हम लोगों को पैराग्राफ वगैरह, कंटेंट किस तरह अरेंज करते हैं वो सब। तो आज हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा बैकलिंक को लाजमी यूज करें क्योंकि वो फ्री टूल है हमारे पास। गूगल का सर्च इंजन लाजमी यूज करें, फ्री टूल है। फिर एरिफ पे थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं, एरिफ लाजमी बात है एक अच्छा टूल है। सेमरश अच्छा टूल है, उबर सजेस्ट है। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 2 मेन है बैकलिंको एंड गूगल सर्च, वो आप लोग यूज करें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल। हम लोगों का 8 to 9 दोबारा सेशन होगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।